नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर पर रूस ने चुप्पी साध रखे थे। पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की आ गए थे और भारत का ये खास दोस्त क्या भारत से किनारा कर रहा है? क्या भारत को पुनः विचार करने की आवश्यकता है? क्या भारत का रूस के साथ दूरी बढ़ाकर अमेरिका के साथ दूरी कम करना गलत है या सही है? इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, भारत के घरों में सालों से एक कहानी सुनाई जाती है। कहानी जो सुनाई जाती है वह सन 1971 की कहानी सुनाई जाती है, जब सन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में रूस ने भारत की यानी कि हमारी मदद की थी। भारतीय जनमानस के मन में रूस की दोस्ती इतनी गहरी बसी हुई है कि यह लोक कथाओं का हिस्सा बन चुका है। भारत के लोग हर हाल में रूस के ऊपर भरोसा करते हैं, जबकि शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो अमेरिका के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करेगा या भरोसा करने का सलाह देगा। और वो अभी तब जब अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में भारत की जबरदस्त मदद की। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो मौजूदा संघर्ष है, इस मौजूदा संघर्ष में रूस की चुप्पी भारत को बहुत ज्यादा खल रही है। लिहाजा यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या बदले जियोपॉलिटिक्स के हालातों में अब भारत को रूस की उस तरह से मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जैसा पहले उम्मीद भारत रूस के साथ लगा रहा था। पाकिस्तान के संघर्ष के बाद एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वह यह उठ रहा है कि आखिर रूस कहां खड़ा है? क्या दशकों से भारत का आजमाया हुआ दोस्त अब तटस्थ बन चुका है? क्या चीन के खिलाफ संभावित संघर्ष के दौरान रूस इसी तरह से चुप रहेगा, जबकि भारत को उस वक्त सबसे ज्यादा रूस की जरूरत होगी, रूस के मदद की जरूरत होगी? जबकि हकीकत यह है कि भारत के पास आज भी अपने 60 से 70% हथियार रूसी हैं। पाकिस्तानी मिसाइलों को आसमान में उड़ाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी हैं और रूस का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत और रूस के बीच में चर्चाएं चल रही हैं। रूस का Su-57, Su-57 जैसे पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान जो हैं वह भी भारत के लिए अब मतलब रूस जो है वो ऑफर कर रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से यूएस और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती है, इसको लेकर भी जो है वो भारत को चिंता करना है। आज आपने देखा कि किस प्रकार से ट्रंप ने एक फिर से बयान दिया और इस बयान को हम ट्रंप का यू टर्न कहेंगे, जहां भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप ने कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है। ये वही ट्रंप हैं जो चीख चीख के चिल्ला रहे थे कि भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता जो है वो ट्रंप ने कराई। सऊदी अरब की यात्रा पे गए, एक व्यापारिक डील हुआ, कतर के साथ डील हुआ और इन सारे डील के बाद ट्रंप ने पलटी मार दी। और ट्रंप ने जो पलटी मारी, इस पलटी से मुझे लगता है कि कोई हैरान नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप का बड़बोलापन हमेशा सभी के सामने आ चुका है। सबको पता है कि ट्रंप की बातों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। यानी कि भारत को अमेरिका को लेकर कुछ ना कुछ सोचना होगा। भारत जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था और उस वक्त चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग जो हैं वह कहां पहुंचे हुए थे, तो वह मॉस्को की यात्रा पे पहुंचे हुए थे। और मॉस्को की यात्रा पे अगर हम बात करें तो मॉस्को की यात्रा में रूस का विक्ट्री परेड हो रहा था, जहां वो मौजूद थे और बतौर मुख्य अतिथि वो मॉस्को पहुंचे हुए थे। 2013 से रूस में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति सी जिनपिंग की यह 11वीं यात्रा थी। चीन खुद को अमेरिका के साथ चौतरफा उलझा हुआ देख रहा है और उसे एक शक्तिशाली पार्टनर की आवश्यकता है और ये शक्तिशाली पार्टनर रूस के अलावा
चीन का और कोई भी नहीं हो सकता है। आपके स्क्रीन पर मैं कुछ तस्वीरें साझा कर रहा हूं और उस तस्वीर के बाद हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की, और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में ये वही सब हथियार हैं, चाहे हम ब्रह्मोस की बात करें, चाहे S-400 सुदर्शन की बात करें, चाहे सुखोई 30 की बात करें, चाहे T-90 टैंक्स की बात करें, तो ये सारे के सारे अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत को जो है वो रूस से मिला है। हमने कहा कि वर्तमान में भी भारत के पास 60 से 70% हथियार जो हैं वह रूस के ही हैं, और इसी हथियारों की बदौलत जो है वह भारत जो है पाकिस्तान का जो है इस बार छठी का दूध याद दिला दिया, पाकिस्तान को जो है उसके नानी का घर याद दिला दिया। हमने अभी यह भी कहा कि सुखोई 57, जिसको कि फेलोन के नाम से भी हम जान रहे हैं, रशिया इस वायुयान को, इस लड़ाकू विमान को जो है वो भारत को ऑफर कर रहा है, जो 5th जनरेशन का जो है वो विमान है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि चीन और ताइवान के बीच में जो है वो विवाद जग जाहिर है। इसके पहले जब अमेरिका में बाइडेन की सरकार थी, तो बाइडेन की सरकार ताइवान को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे। लेकिन वर्तमान की जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन है वह ताइवान को लेकर उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो पिछले दिनों अलग अलग बैठकों के बाद कम से कम 3 घोषणा पत्र जो है वो जारी किए गए, और इन घोषणा पत्रों में अमेरिका के साथ संबंध में खतरा जो है वो जताया गया, और दोनों ने तर्क दिया कि अमेरिका जो है वह एशिया में नाटो के विस्तार के रूप में जो है वो काम कर रहा है। अमेरिका एशिया में जो है वो नाटो का विस्तार करना चाहता है। अमेरिका यूक्रेन में जब नाटो का विस्तार कर रहा था तो हमने रशिया और यूक्रेन के युद्ध को देखा। अब जिस प्रकार से बातें हो रही हैं कि अमेरिका एशिया में नाटो का विस्तार करना चाहता है, तो दोनों ने इस बात को लेकर जोर दिया कि रणनीतिक जोखिमों को तत्काल खत्म करने की जो है वो आवश्यकता है। एक्सपर्ट का तो यह भी मानना है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संघर्ष हो रहा था उस दौरान जो चुप्पी है उसे इसी चश्मे के रूप में देखने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को लेकर भारत को रूस से काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन भारत को रूस से बहुत ज्यादा उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी भारत ने रूसी हथियारों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन चीन का प्रभाव अब रूस पर ज्यादा है। भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा, सुखोई 30 MKI लिया, MiG-29 लिया, T-90 टैंक लिया जिसको अभी हम लोगों ने मैप में देखा, या इसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन जैसे अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म खरीदे हैं। भारत और रूस के बीच के जो संबंध है वो केवल रणनीतिक ही नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक भी रहे हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद हालात जो है वो दुनिया में बहुत कुछ जो है वो बदल रहा है। अभी एक बात और भी हमें देखने की आवश्यकता है कि अब हम देखें तो रूस की प्राथमिकता पहले भारत थी, लेकिन अब रूस की प्राथमिकता भारत नहीं। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा था कि रूस ने इसको लेकर बहुत कुछ अपनी बातें नहीं कही थी। रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है रशिया मारिया जखरोवा, जो कि रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन है, इन्होंने बस ट्वीट किया था, और रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा एक संक्षिप्त बयान दिया गया था, एक तटस्थ बयान दिया गया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम सभी पक्षों से संयम की अपील करते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संवाद को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। यह बयान कुछ ऐसा ही था जैसा ताशकंद में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। रूस का बयान डिप्लोमेसी के लिहाज से संतुलित है। रूस भारत के साथ खड़ा है और इस विचार का विरोध करता है। आज के जियोपॉलिटिक्स हालात में रूस की विदेश नीति कई अहम फैक्टर को जो है वो प्रभावित करती है, जिसमें रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंध, रूस का आर्थिक तौर पर चीन पर निर्भर हो जाना और पाकिस्तान से जुड़ा होना भी जो है वो शामिल है। 2024 में अगर हम बात करें तो 2024 में चीन और रूस की सेना जो है वह रूस की सुदूर पूर्वी क्षेत्र में जो है वो अपनी उपस्थिति जो है वो दिखा रही थी। और साथ में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि चीन जो है वो पाकिस्तान का काफी मजबूत रणनीतिक सहयोगी है, और इस स्थिति से अगर हम बात करें या इस स्थिति में अगर हम बात करें तो रूस का चीन की लाइन से अलग होना जो है वो संभव नहीं।
रूस को अब हम ये भी देख रहे हैं कि रूस धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ भी अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच में सेनाओं के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुए हैं और दोनों देश धीरे धीरे डिफेंस डील की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां यह भी ध्यान देना जरूरी है कि भारत भी रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता को कम कर चुका है। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में 2009 से 2013 तक की बात करें तो इसमें कहा गया था कि भारत 76% अपने हथियारों के लिए रूस के ऊपर निर्भर है। यानी कि भारत ने अपने हथियारों में 76% रूस से खरीदा है। लेकिन 2013 से लेकर 2019 तक अगर हम बात करें तो भारत ने रूस से मात्र 36% हथियार खरीदे हैं। यानी कि भारत रूस की जगह पे अब इजराइल, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के साथ रक्षा सौदे को जो है वो प्राथमिकता दे रहा है। और इसलिए हम रूस के लिए किसी भी प्रकार की सीमा रेखा अब जो है वो नहीं खींच सकते। हालांकि भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध के बाद भी यूक्रेन और रूस के मध्य जब युद्ध हो रहा था तो रूसी तेल को खरीदना जारी रखा था और यूक्रेन युद्ध के लिए उसने रूस की आलोचना नहीं की थी। तो शायद यही वजह है कि यूरोपीय देश जो है वह ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के साथ जब भारत संघर्ष कर रहा है तो यूरोपियन यूनियन भी जो है वो तटस्थ बनने रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। दोस्तों, चीन के साथ संघर्ष के दौरान रूस बिल्कुल जो है वो तटस्थ रहेगा, यह बात भारत को जो है वह देखना होगा। और भारत ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करेगा कि जब भारत और चीन के बीच किसी भी प्रकार का संघर्ष होगा तो रूस उसमें साथ आएगा। चीन के साथ संघर्ष की स्थिति में भारत को अमेरिका और यूरोपियन देशों से मदद लेने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन के साथ संघर्ष की स्थिति में मामला जो है वो बिल्कुल ही अलग होगा और भारत को उसके लिए नए स्तर से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन में सुधार करना होगा। भारत को चीन के खिलाफ अमेरिका से मदद लेना होगा। यहां हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत की तरह चीन भी जो है वो रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीद सकता है। और ऐसे में रूस की तटस्थता जो है वो तीन नजरिए से हम जो है समझ सकते हैं। सबसे पहला, एक, रूस खुद ही जो है वो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और उसके पास सीमित संसाधन बचे हैं। दूसरा, ऐसे में अगर वो संघर्ष के दौरान किसी भी पक्ष के साथ देने का जोखिम नहीं उठा सकता है, खासतौर उस वक्त में जब चीन उसकी अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी बना हुआ है। भारत के साथ अमेरिका की नजदीकी अब बहुत ज्यादा बढ़ भी चुकी है। भले ही अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान भारत के साथ पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन भारत को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप प्रशासन के तमाम अधिकारी भारत के पक्ष में खुलकर अपनी बात कर रहे थे। चाहे इंडियन अमेरिकन काश पटेल जो कि FBI के डायरेक्टर हैं, चाहे तुलसी गबार्ड की बात करें तो इन्होंने भी जो है वो खुलकर अपनी बातों को रखा है। चाहे अमेरिका के अवर सचिव हों या अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर हों, सबने अपनी बात कही है। यानी कि हर किसी ने जो है वो भारत के कार्यवाही का समर्थन किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वह क्वाड का मेंबर है और क्वाड को चीन जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। और भारत अब अमेरिका से अत्याधुनिक हथियार जैसे प्री डेड ड्रोन भी खरीद रहा है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो जी इंजन्स की बात करें तो जी इंजन्स भी जो है वो भारत में फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए भारत में प्रोडक्शन प्लांट बनाने की तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा कई एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत की स्थिति जो है वो मोल भाव वाली रही है। लिहाजा इन बातों को आधार पर रख के भारत को जो है वो मॉस्को के तरफ जो है एक असहजा देखने को लगता है। और भारत अब पूरी तरह से जो है, यानी कि मॉस्को अब समझ चुका है कि भारत जो है वो पूरी तरह से गुट निरपेक्ष देश नहीं रहा है। तो भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? भारत को अगर हम इस स्थिति के बारे में बात करें तो भारत और रूस के बीच में विश्वास का जो रिश्ता है डिप्लोमेसी की दुनिया में एक शानदार उदाहरण है। लेकिन वक्त आने पर भारत को अपने सबसे जिगरी दोस्त के साथ जो है वह दूरी बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि भारत अभी भी लंबे वक्त से अगर हम बात करें तो हथियारों के लिए रूस के ऊपर निर्भर है। चाहे हम S-400 की बात करें, चाहे सुखोई 30 MKI की बात करें, चाहे T-90 टैंक की बात करें, इनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट अभी भी भारत जो है वह रूस से ले रहा है। लेकिन इससे हकीकत को मानना भी होगा कि युद्ध ग्रस्त अर्थव्यवस्था और चीन से नजदीकी भारत के लिए खतरे की घंटी है। और आप जब तक एक रिश्ते से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कोई दूसरा नया रिश्ता आप नहीं बना पाएंगे। अमेरिका और भारत के बीच में कुछ ऐसा ही दिख रहा है
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को रूस से ऑटोमेटिक सपोर्ट की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए या भारत को रूस को दरकिनार कर देना चाहिए। भारत को अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए रूस की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान ये भी हमें रखना चाहिए कि रूस पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार से ट्रायंगल की स्थिति हमें देखने को मिल रहा है, तो यह रणनीति जो है वह भविष्य में भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। भारत को डिप्लोमेसी के हिसाब से बहुध्रुवीय संबंध बनाने की रणनीति पर जोर देना चाहिए, जैसा कि अभी भारत कर भी रहा है। भारत अब खुलकर फ्रांस, अमेरिका, इजराइल और जापान जैसे साझेदारों के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य में चीन पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत स्टेट के रूप में भारत खड़ा रहे। रूस के साथ संबंधों को अभी भी गर्मजोशी के साथ भारत को बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन अब उसे भावनात्मक निर्भरता से निकलकर काम करना होगा और भारत को लोगों को अब स्वीकार करना होगा कि रूस अब ऐसी स्थिति में है जहां वो चीन की छाया में खड़ा हुआ है। लिहाजा भारत को अपनी सुरक्षा, कूटनीति, रक्षा के लिए नए समीकरणों के हिसाब से सोचना होगा, ना कि भावनात्मक आधार पर। आज हम इन्हीं सारे मुद्दों को आपके सामने चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यह समय की मांग है। हमने देखा है कि अगर आप शक्तिशाली होंगे, अगर आपके पास पावर होगा, तो ही दुनिया आपकी बात सुनेगी और भावनाओं से जो है आप संबंधों को कुछ दूर तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन भावनात्मक लगाव के साथ साथ रणनीतिक लगाव भी रखने की इस समय भारत को आवश्यकता है। आपके अपने विचार क्या हैं? जरूर बताएं, कमेंट अवश्य करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है वो कर दें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।